जैन प्यारे बच्चों, तो जितने बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम जो हैं अप्रैल में हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलमोस्ट वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज की क्लासेस में। ठीक है, तो क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में, अप्रैल के एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आप जो है उन टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए और अपने एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अनिश्चित समाकलन। तो देखिए, डेफिनेटली आपको पता है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव, जो हमारा डिफरेंशिएशन यानी कि जो अवकलन का जो विपरीत यानी अवकलन का जो अपोजिट यानी अवकलन का जो एंटी डेरिवेटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समाकलन। तो देखिए, समाकलन बेसिकली टू टाइप से होता है। अगर मैं बात करूं समाकलन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए थोड़ा डिस्कस करते हैं बेसिक, देन उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ना, तो समाकलन हमारे पास दो टाइप से होता है। पहला समाकलन हमारा होता है निश्चित यानी कि डेफिनेट, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट समाकलन, डेफिनेट, और एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है ना, तो पहले हम लोग इनडेफिनेट को पढ़ते हैं। डेफिनेटली पहले हम लोग इनडेफिनेट यानी अनिश्चित समाकलन को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अनिश्चित समाकलन अगर हमें आ जाता है तो उसी को बेस मानकर हम लोग डेफिनेट यानी कि निश्चित समाकलन को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो है सबसे पहले जो बात आती है वो आती है सूत्र यानी कि फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले आई थिंक सबको आते होंगे, बट फिर भी अगर किसी को फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो देख लीजिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हमारे होते हैं। अगर हम कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करें, जैसे हमने बोला x की पावर n का dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दूसरा फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। थर्ड देखिए, अगर हमारे पास अगर हमें दिया है cos x dx, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला हो गया sin x प्लस c। ठीक है, और अगर हमें दिया हुआ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो आप सब जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस c। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे क्लासेस हमारी चलती रहेंगी वैसे वैसे आपको फॉर्मूलेस मैं बताता रहूंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है a की पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर है। जैसे हमने बोला 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, तो वो एक न्यूमेरिकल यानी नंबर है। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हमारे पास जिनकी हेल्प से हम आज की जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करते हैं। बाकी जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, रेगुलर क्लासेस हमारी चलेंगी, वैसे वैसे क्या होगा कि हम लोग जो है जो फॉर्मूले हमारे चैप्टर में आते रहेंगे, क्लास में आते रहेंगे, वो फॉर्मूले में आपको डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है जी, चलिए तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर x की पावर n, n मींस कोई भी एक नंबर हो सकता है, अगर हमें x की पावर n की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो हो जाएगा आपका x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यानी मैं बोल सकता हूं ये आ जाएगा आपका x की पावर 3+1 अपॉन, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पे 2 है, ये हो गया x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। यानी जो उत्तर आया वो आया x की पावर 3/3 प्लस c। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें x की पावर n की फॉर्म में कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा हो तो नॉर्मली हम उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में जो है कुछ टर्म्स ऐड हो गई हैं एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना x की पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस 3 x² इंटू डी एक्स प्लस 2 x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये आ जाएगा आपका x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। मैंने अभी बताया था ना कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। चलिए 3x की पावर
2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 1 का हो गया आपका x और एक कांस्टेंट प्लस c ऐड होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है आपका x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c, और इस 2 से 2 कट जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इतना समझ में आ रहा है। तो देखो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेशन में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं या जितने भी हमारे अलजेब्रा यानी कि बीजगणितीय सूत्र हैं वो सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ फॉर्मूला हमने जो है 6-7 क्लास में पढ़ा तो उसका यूज नहीं होगा। बच्चे लोग उसका यूज भी होगा और कहीं पे भी कभी भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान देना है और तैयार रहना है कि भैया कौन सा फॉर्मूला कहीं पे भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन में कुछ भी आ सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन 3 दे रखा है sin x प्लस 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ऑब्वियसली बात इस क्वेश्चन को भी करेंगे sin x dx प्लस 2 cos x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। मैं अभी आपको केवल जो सिंपल क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है ना केवल वो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना, प्लस 2 cos x का हो गया आपका sin x और एक्स स्क्वायर का हो गया x की पावर 3/3 प्लस c, डायरेक्ट हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमें दे रखा है dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 3। अब देखो रूट x प्लस 3 को हम कैसे करेंगे, तो देखो आपको मैं एक फॉर्मूला और डिस्कस कर देता हूं। अगर हमारे पास ax प्लस बी की होल पावर n की फॉर्म में कोई फॉर्मूला या कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा हो तो हम कैसे हल करेंगे, तो इसका शॉर्टकट हमारे पास है। हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, इनटू मल्टीपल ऑफ x, यानी x का गुणांक को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 अपॉन की फॉर्म में। ठीक है ना, तो 1 अपॉन a प्लस c, ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, 1 लाइन का फॉर्मूला है। केवल हमने क्या करना है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करना है और जो मल्टीपल ऑफ x होगा ना उसको 1 अपॉन समथिंग कर देना, जो भी नंबर दिया होगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 की होल पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, मैंने क्या किया, उस पॉजिटिव पावर को अपॉन को मैं निगेटिव बना रहा हूं। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू मल्टीपल ऑफ x, तो ऑब्वियसली 1 है तो उसमें 1 ही आना है, इसको टच ही नहीं करना, प्लस c। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, x प्लस 3 की होल पावर 2 में से 1 गया 1/2 और ये भी 1/2 आ जाएगा और प्लस c, ये आपका उत्तर आ गया है ना। क्या करना है, नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और आसान सा लॉजिक है। चलिए अगला प्रश्न में दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती रहेगी अगर कोई न्यू फॉर्मूला आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है ना, तो देखियो इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखो क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 अपॉन a का मतलब 2 हो गया, tan इनवर्स x तो x है, a का मतलब 2 है और प्लस c। बस सिंपल सा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। आपने फॉर्मूले क्वेश्चन को देखा, फॉर्मूले को क्लिक किया माइंड में और आपका उत्तर आ गया है ना। चलिए अगला प्रश्न दे रखा हमें 2 की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबको सेपरेट करते हैं। 2 की पावर x इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस
साइन एक्स dx। तो क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन लॉग ए, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर का हो गया x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस cos x प्लस सी। तो जो बच्चे लोग आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस कॉस x प्लस सी। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। ओनली और ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे रखा है dx अपॉन 1 + sin x। अब देखिए अगर ये 1 + sin x इंटू dx होता तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी के बच्चे इसका आंसर निकाल लेता, लेकिन ये 1 अपॉन की फॉर्म में। तो देखो 1 अपॉन फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो 1 + sin x है ना, इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है और हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा 1 - sin x इंटू dx, और 1 + sin x इंटू 1 - sin x क्या होता है, 1 - sin² x। तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 - sin² x। और सब बच्चों को पता है 1 - sin² x क्या होता है, वो होता है cos² x। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 - sin x अपॉन cos² x इंटू dx, और इसको सेपरेट कर दीजिए 1 अपॉन cos² x इंटू dx माइनस sin x। cos² x को हम करते हैं cos x इंटू cos x में कन्वर्ट। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है sec² x, सॉरी ये 1 मिस है, ये हो गया आपका sec² x dx, और ये हो गया sin by cos 10 और 1 by cos sec x। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या होता है, ये होता है 10x, और sec x 10x क्या होता है, ये होता है sec x प्लस c। तो ये डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आपने करना क्या है, सिंपल से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, पहले रेशनलाइजेशन करना है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, देन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद उसको सेपरेट कर देना है। ठीक है ना, और देन उसके बाद लास्ट में इंटीग्रेशन कर देना है यूजिंग द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आपको दिखा होगा 1 + sin 2x रूट के अंदर है। तो ऑब्वियसली बात है, इसको हम कैसे करेंगे, 1 होता है sin² x प्लस cos² x, और sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। तो देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या बना, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x इंटू dx। स्क्वायर से जो रूट का टाइम है वो कट हो जाएगी, और नॉर्मल सा इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos x का होता है प्लस sin x प्लस c। आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है 1 - cos 2x। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है cos 2x के हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं, बट हम फिलहाल 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, वो फॉर्मूले जिनमें 1 आता है। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, cos 2x = होता है 2 cos² x - 1, और एक होता है 1 - 2 sin² x। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में देखना है जिस फॉर्मूले की हेल्प से ये 1 जो है रिमूव हो जाए। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 + 2 sin² x, फॉर्मूला नंबर सेकंड से रिमूव हो रहा है, 1 से 1 कट हो गया, 2 का रूट √2 हो गया, sin² का sin x हो जाएगा इंटू dx। तो √2 sin x का हो गया माइनस cos x प्लस c। तो आपको उत्तर कितना है, उत्तर आया -√2 cos x प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेम अप्रोच पे है, यहां पे 1 - cos 2x ऊपर है और 1 + cos 2x नीचे है। तो इसमें ना दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 - 1 + 2 sin² x और 1 + 2
cos square x माइनस 1 इंटू dx। तो देखो 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, तो साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो सबको पता है कि भैया tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं। तो आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 को tan स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। तो सब जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का होता है x और प्लस c। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। बस मेरा जो मोटिव था, आप लोगों को जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वेरी गुड, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है पढ़ने में, या जिन बच्चों के थोड़ा बेसिक्स वीक हैं, तो थोड़ा सा हम टच करते हैं इंटीग्रेशंस को। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो एनडीए का एग्जाम है और जो एयरफोर्स का एग्जाम वो क्लियर हो जाए। बट हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके थोड़ा बेसिक्स वीक हैं, बच्चे घबराइए नहीं, क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी अब, और जो भी डाउट के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। और अभी एग्जाम के बाद अभी एग्जाम तक हमारे रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपका केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। जो भी चैप्टर होंगे हमारे, उनकी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपका सिलेबस का दे रखा होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। डाउट्स आएंगे आपके, उनको आप कमेंट करना हमारा, और हमें उन कमेंट्स को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप हमें कमेंट कीजिए, हम उनको सॉल्व करेंगे 100%। और साथ ही आपको एक गुड न्यूज और देना चाह रहा हूं मैं कि हमारी एक ऐप लॉन्च हुई है। हमारी जो ऐप है, आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं। हमारी ऐप आप प्ले स्टोर में जाइए, और जो मैक्सवेल सर नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारी ऐप भी है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए डेफिनेटली। वहां पे आपको क्लासेस डेफिनेटली और क्लासेस मिलेंगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।